अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नए दिन, नई एनर्जी और नए ब्लॉग के साथ आप सबके सामने हूँ। तबीयत मेरी थोड़ी सी डाउन है आज, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपनी आवाज़ में वही एनर्जी ला सकूँ जैसी डेली होती है। असल में वैसे तो तबीयत ठीक है, बट आज ना मेरी नींद नहीं पूरी हो सकी। आप लोगों को बताया है मैंने काफ़ी बार के साथ वाले घर में हो रही है कंस्ट्रक्शन, तो आज वहाँ मज़दूरों की हो गई जनाब लड़ाई सवेरे सवेरे, और इतनी कोई ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई हुई है कि मेरे बेडरूम तक क्लियर कट आवाज़ें बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी, तो मेरी आँख खुल गई। उसके बाद इन लोगों की लड़ाई जारी रही है कोई 40-45 मिनट तक, एंड आफ्टर दैट बिल्कुल एक खामोशी छा गई। पता नहीं मज़दूर चले गए काम से या क्या हुआ, तो खैर शुक्र है फिर सुकून हुआ। लेकिन तब तक मैं उठ चुकी थी, मेरी नींद भाग चुकी थी। और होता ही है जब नींद पूरी ना हुई हो तो फिर एक अजीब सी किस्म की सुस्ती पूरा दिन तारी रहती है। 2-3 बार मुझे इस तरह के कमेंट्स आए कि आपने सोलर पैनल्स गैलरी में रखे हुए हैं, दिस इज़ नॉट द सेफेस्ट प्लेस टू कीप सोलर पैनल्स हेयर। मतलब आप लोग खुद सोचें कि गैलरी में कौन सोलर पैनल रखता है, और क्या ये आपको कनेक्टेड नज़र आते हैं? ये असल में मेरे पैनल्स हैं ही नहीं, ये मेरे भाई के पैनल्स हैं। और अम्मी के घर में चल रही है रेनोवेशन, जिसकी वजह से उनके घर में ना सारा सामान ऊपर नीचे और इस तरह से हुआ हुआ था। उन्हीं दिनों भाई ने पैनल्स ख़रीदे थे, तो वो फिर उसने मेरे घर रखवा दिए थे। तो बस अभी मुझे भाई की कॉल आई थी, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बनवा रहा है जिसमें ये पैनल्स फ़िक्स होने हैं। तो उसने मुझे कहा कि मुझे ज़रा मेजरमेंट आप लेकर भेज दें, लेंथ और विड्थ। तो मैं यहाँ पर ना पैनल्स की लेंथ और विड्थ ही ले रही थी। अच्छा, समटाइम्स इस तरह के कमेंट्स आते हैं ना, मैं इतना हैरान होती हूँ। मतलब कुछ तो सेंसिबल बात किया करें। गैलरी में सोलर पैनल्स कौन रखता है? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये फिक्स्ड हैं ही नहीं। आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा कि ये फिक्स्ड नहीं हुए हुए। तो समटाइम्स इतनी सिली बातें लोग कर जाते हैं कि मुझे लिटरली हैरत होती है। यहाँ पर बन रहा है जी अभी हमारा नाश्ता। आज आप लोग जानते ही हैं वीकेंड है, तो थोड़ा हम लोग लेट उठे हैं, नाश्ते भी लेट बन रहे हैं। और जिस दिन वीकेंड होता है ना, तो फिर दोपहर का खाना हमारे घर में नहीं बनता, क्योंकि नाश्ता ही हम लोग लेट करते हैं। यहाँ पर ऑमलेट बन रहा है मेरे बेटे के लिए, चपली कबाब बन रहे हैं, एक मैं ले लूँगी, एक तरब ले लेगी। बेटा मेरा घर पे ही होता है अब, क्योंकि अब बस उसके कैम्ब्रिज के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होने हैं, और स्कूल से भी फ्री कर दिया गया है स्टूडेंट्स को। बस मॉक्स होंगे इनके, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम हो जाएंगे। दो दिन तो बड़ी बारिश हुई है लाहौर में, और कल रात भी आई थिंक 1:30-2 बजे के करीब ना बाहर बारिश स्टार्ट हो गई थी। आई डोंट नो आप लोगों के इलाके में हुई या नहीं हुई, बट हमारे इलाके में तो रात 1:30-2 बजे भी बारिश हुई है। लेकिन अभी जब मैं सुबह सोकर उठी हूँ तो बिल्कुल माशाल्लाह शफ़ाफ़ दिन निकला हुआ है, नीला आसमान, शफ़ाफ़ दिन, तेज़ धूप निकली हुई है। अच्छा, बाहर निकलें तो धूप में जाएं तो गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, लेकिन घर में अभी भी ठंडक है, शुक्र है। घर मेरा ठंडा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि अप्रैल में भी हम आराम से बग़ैर एसी के पूरा अप्रैल हमारा निकल जाता है। अभी मुझे इतनी डिस्टर्बेंस हो रही है ना वॉइस ओवर करने में, क्योंकि मैं ड्राइंग रूम में बैठकर वॉइस ओवर कर रही हूँ, और ड्राइंग रूम की जो विंडो है ना, वो खुलती है हमारे गार्डन में। गार्डन के साथ है पोर्च, और पोर्च समिया वॉश कर रही है, और समिया को आदत है ख़ुद से बातें करने की, और वो ऊंची ऊंची बातें करती है ख़ुद से। तो समटाइम्स तो लिटरली ऐसे फ़ील होता है कि कोई खड़ा हुआ है साथ जिससे वो बातें कर रही है। अच्छा, मैंने काफ़ी बार उसको मतलब समझाया भी है, बताया भी है, लेकिन जो लोग हैबिचुअल होते हैं ना, उन्हें मतलब अंदाज़ा ही नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं चलता कि किस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो पीछे से मुसलसल उसके बोलने की आवाज़ें आ रही हैं, और बार बार मैं कट करती हूँ, बार बार कट करती हूँ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, उसकी आदत है ये, और हमें सबको, पूरे घर में सबको पता है।
आजकल ये मैं अपने 3 kg वाले डंबल से ना आर्म एक्सरसाइजेस कर रही हूँ और ये मेरे बेटे का ही है। उसके पास 4 kg वाला भी है, 5 kg वाला भी है, 7 kg वाला भी है। तो जब मैं ये 3 kg वाला डंबल, ये मुझसे एक हाथ से उठाया ही नहीं जाता, मैं इसको उठाने के लिए भी 2 हाथ इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा खासा हैवी है। और दूसरा ये कि जो मुझे आर्म एक्सरसाइजेस करनी होती है ना, आर्म की फ़ैट कम करने के लिए, तो उसमें वो एक्सरसाइज ही इस तरह की है कि ये 2 हाथों से ही एक डंबल उठाना पड़ता है। तो जब मैंने इस डंबल को 2 हाथों से पकड़ा हुआ होता है, मेरा बेटा इतना हंसता है, कहता है मम्मा आप 3 kg वाला डंबल भी एक हाथ से नहीं उठा सकती। उठा तो लेती हूँ, लेकिन जब उठाती हूँ ना तो फिर मेरी नेक पर और मेरे शोल्डर पर एक्सट्रीम प्रेशर आता है। तो मैं फिर अपनी नेक पर प्रेशर नहीं लेती बिल्कुल भी, मुझे वैसे भी नेक में पेन रहता है, सो इसलिए मैं बहुत एहतियात करती हूँ। ये जो मनी प्लांट है ना, ये अंदर रखा रखा थोड़ा सा जलना शुरू हो गया था, तो मैंने इसको 1 दिन के लिए धूप में रख दिया था। आई थॉट कि इसको थोड़ा सा धूप मिलेगी तो ये सर्वाइव कर जाएगा, और वाकई ऐसे ही हुआ। थोड़ी सी उसको धूप लगी है तो वो सर्वाइव करना शुरू हो गया है। मैंने इसको वापस लाकर अंदर रखा है। अभी किचन में बहुत मैस है क्योंकि बर्तन बिल्कुल वॉश नहीं हुए। और पता नहीं ऐसे क्यों होता है कि जिस दिन कोई काम नहीं होता ना किचन में, उसी दिन बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। आज मैंने कुकिंग भी नहीं की है, सिर्फ हमारा नाश्ता बना है, और नाश्ता भी आप लोगों ने देखा ही है कि कितना थोड़ा थोड़ा सा नाश्ता था और उसी में इतना बर्तन भर गया है। भाई बर्तनों का तो यही है, बर्तन मेरे घर में बहुत भरता है। और मैंने सोचा चलते हैं ज़रा बाहर, आप लोगों को दिखाती हूँ। बड़ा खूबसूरत सा दिन निकला हुआ है, और मैंने आप लोगों को बताया था ना कि सर्दियों में गार्डन की जो घास है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। बिल्कुल गार्डन की लुक ही ऐसे होती है कि जैसे अजीब वीरानी सी होती है। लेकिन अभी जैसे जैसे मार्च आएगा ना तो गार्डन पर में धूप आनी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही धूप आएगी और सारी घास हरी भरी हो जाएगी, सारे पौधे हरे भरे हो जाएंगे। और ये रहा जी साथ वालों का घर। और अभी तो आई थिंक मुझे लगता है पूरा 1 साल है इसको कंप्लीटली बिल्ट होने में, और तब तक हमें ये शोर सुबह शाम बर्दाश्त करना ही होगा। अब ये जो मौसम स्टार्ट होगा ना, जो मार्च में रहेगा, ये मौसम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये प्लेजेंट मौसम होता है, इसमें धूप भी निकली हुई बड़ी अच्छी लगती है। इसको क्या कहते हैं, खट्टा मीठा ठंडा मीठा सा मौसम कहते हैं। मतलब रात में ठंडक सी हो जाती है और दिन में भी ठंडक होती है, इतनी गर्मी नहीं होती। ये प्लेजेंट वेदर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और अभी जब मैं कर्टन्स वगैरह हटाती हूँ ना इस मौसम में, विंडोज़ से जब धूप अंदर आती है तो बड़ी मुझे अच्छी फीलिंग आती है। रोशनी अंदर आती है, धूप अंदर आती है, क्रॉस वेंटिलेशन होती है, ये सब चीज़ें मुझे बड़ा सुकून देती हैं। तो यहाँ पर जनाब अभी समिया ने सफाई शुरू कर दी है। बेडशीट आज मैंने चेंज करवानी है, और साथ के साथ आज मैंने नीचे वाले जो वॉशरूम्स हैं ना, मैंने समिया को कहा था कि सिंक का ये जो होल होता है ना, यहाँ हार्पिक डालकर छोड़ दो आधे घंटे के लिए, और फिर ब्रश से इसको साफ़ करो। गो कि ये सारी जगहें सिंक की मेरी साफ़ सुथरी ही होती हैं, बट मैं 2 वीक्स में एक बार फिर भी ये सारी जगहें अच्छी तरह से साफ़ करवाती ही हूँ, क्योंकि पानी के निशान पड़ जाते हैं। और ऊपर भी आपको एक होल नज़र आ रहा होगा, यहाँ पानी रहने की वजह से ना ये येलो येलो सी हो जाती है जगह। तो फिर मैं इसमें हार्पिक डलवा देती हूँ और आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। फिर ये हमने एक स्पेयर ब्रश हमारे पास होता है, इससे हम ये साफ़ कर लेते हैं, तो अच्छी तरह से ये सारा कुछ क्लीन हो जाता है। बाथरूम के बारे में मैं बहुत टची हूँ। गंदे बाथरूम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होते मुझे। आप लोगों को भी ऑब्वियसली नहीं होते होंगे, लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा ही कोई प्रॉब्लम है। तो खैर यहाँ पर समिया ने हार्पिक डालकर छोड़ दिया था। ये देखें यहाँ पर आपको निशान नज़र आ रहे हैं ना, ये पानी की वजह से यहाँ पर पड़ जाते हैं। तो मैं इनको इतना ज़्यादा फिर पक्का नहीं होने देती, कोशिश करती हूँ कि इनके पक्का होने से पहले ही मैं इनको साफ़ कर दूँ। अच्छा, हार्पिक आप अपने सिंक में इन जगहों पर तो डाल सकते हैं, बट आप हार्पिक ना अपनी टैप पर नहीं डाल सकते, क्योंकि टैप बनी हुई होती है क्रोम की, और अगर आप हार्पिक डालेंगे तो फॉर द टाइम बीइंग आपको वो टैप साफ़ लगेगी, मगर क्रोम बिल्कुल ख़राब हो जाता है, पॉलिश बिल्कुल उतर जाती है, शाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है।
तो टैप्स पर मैंने लाइफ में कभी भी हार्पिक अप्लाई नहीं किया, बल्कि मैं अपनी हेल्पर्स को भी मना करती हूँ कि टैप्स पर कभी भी तुम लोगों ने हार्पिक अप्लाई नहीं करना। आजकल रात को 10 साढ़े 10 बजे ना मेरे बेटे की क्रेविंग्स जाग जाती हैं, और मैंने आप लोगों को बताया ही है कि इसको फ़ास्ट फूड बड़ा पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि ये पास्ता वगैरह मैं बना कर नहीं देती, बनाती हूँ, बट इतना फ्रिक्वेंटली नहीं बनाती। तो आज इसका बड़ा दिल कर रहा था, तो इसने अपने लिए ये पास्ता ऑर्डर किया था, और साथ में लोडेड फ्राइज़, चीज़ आई थिंक लोडेड चीज़ फ्राइज़ थे, वो ऑर्डर किए थे। तो डाइटिंग की वजह से ना मैं इतना तरस गई हूँ ना इन खानों को। अभी जब बेटा मेरा इनको खोलने लगा तो मैंने कहा मुझे भी टेस्ट कराओ, मेरा भी दिल कर रहा है। बस टेस्ट ही किया था, ज़्यादा नहीं खाया था, क्योंकि अव्वल तो मैं टेस्ट करने से भी अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी टेस्ट कर लूँ फिर दिल करता है कि और खाया जाए और खाया जाए। तो बस मैंने टेस्ट ही किया था, उसके बाद बेटा मेरा अपने रूम में चला गया था, और अभी भी मैं देख रही हूँ ना तो मुंह में पानी ही आ रहा है। तो खैर बस यही मेरा बस आज का व्लॉग था, हल्का फुल्का सा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।